नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 810वें सालाना उर्स मुबारक जो हर साल अजमेर में मनाया जाता है। जो लोग अजमेर नहीं पहुंच पाते वो सब लोग अपने शहर और घरों पर उर्स मुबारक पर खुशी मनाते हैं। जबलपुर संस्कार धानी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ लोगों ने उर्स मुबारक पर खुशियां मनाई। मंडी, मदार टेकरी, मोहरिया, राजा चौक, रद्दी चौक, बहुराबाग जैसे कई जगह पर ख्वाजा जी को चाहने वालों ने लंगर का एहतराम किया। आज का दिन इस्लाम में विशेष दिन माना जाता है। पूरे विश्व में ख्वाजा जी को मानने वाले सभी धर्म के लोग खुशी और उल्लास से उर्स के दिन खुशी मनाते हैं और ख्वाजा जी से अपनी अपनी मन्नतों की दुआएं मांगते हैं। और कहा जाता है कि जो भी ख्वाजा जी को सच्चे दिल से याद करता है या उनके दरबार में जाकर अपनी दुआएं मांगता है, ख्वाजा जी उनकी दुआएं कबूल करते हैं। ख्वाजा गरी नमाज के उर्स में आज 9 के कुल में हम लोग सब ऑटो चालक मिलकर सब ये जश्न मना रहे हैं और फातिहा नियाज़ करवा रहे हैं। उसका अभी सभी ऑटो चालक का सब निवेदन था, उसके बाद ये काम कर पाए हैं। आप लोग लंगर का एहतराम किए हैं? लंगर का एहतराम किए हैं, तमाम जनता के लिए है ये। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम अंसारी। आज इस 810वां सालाना ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ पे जहाँ पर लाखों की तादाद में उनसे अकीदतमंद पहुँच के उनसे फैज़ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुँच सके, आज जबलपुर में देखे होंगे कि सुबह 5 बजे से हज़ारों की जगह लंगर तकसीम किए गए, फातिहा नियाज़ कराई गई। साथ ही साथ शहर जबलपुर के अमन अमन शांति के लिए भी दुआ मांगी गई। और कोरोना वायरस जो शहर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, ये महा बीमारी जो दुनिया को कंगाल करके रखी है, इस बीमारी से निजात के लिए भी दुआ मांगी गई है। और हिंदुस्तान हमारा जब ही बढ़ेगा जब तक हमारे देश में अमन शांति रहेगी। मोहम्मद सबान मंसूरी, पूर्व पार्षद, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्षद दल, जबलपुर। ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का 9 का कुल मना रहे हैं हम लोग। तो इसमें ख्वाजा गरीब नवाज की शान में ये प्रोग्राम रखे हैं गाजी सालार डीलर्स। तो ये कमेटी नहीं है, गाजी सालार डीलर्स वो है, हम लोग उसी के तरफ से ये प्रोग्राम रखे हैं। तो सभी शहर वासियों को हम मुबारकबाद देते हैं इसकी ख्वाजा गरीब नवाज के सामने उर्स के उसमें। और सभी लोग इधर आके खा सकते हैं, लंगर है हम। दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल के डीआरएम आलोक सहाय उमरिया कटनी रेलखंड का निरीक्षण करने उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चंदिया रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ विभिन्न संगठनों के लोग डीआरएम से मिलकर रेल सुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और कोविड काल से प्रभावित रेल संचालन और ठहराव को बहाल करने की मांग की। डीआरएम आलोक सहाय ने भरोसा दिया कि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। उमरिया जिले के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन का डीआरएम बिलासपुर आलोक सहाय ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी संख्या में स्थानीय विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा डीआरएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और ट्रेनों के ठहराव न होने के कारण हो रही परेशानियों से अवगत कराया। निरीक्षण जो अभी यहाँ का जो मैं अभी निरीक्षण तो अब शुरू होना है। मैंने देखा कि बहुत लोग मिलने के लिए थे, अपनी मैंने जो समस्याओं को, जो यहाँ के लोकल समस्याएं हैं रेल सुविधाओं को लेके, तो अभी तो मैं उन्हीं से उनकी समस्याएं सुन पाया हूँ। इसकी तरफ से आश्वासन, एक्चुअली ये इन्होंने जो बात आज कही है, ये इनके यहाँ आपके जो यहाँ के माननीय सांसद हैं हिमाद्री सिंह जी, उन्होंने बात करके मुझे पहले ही इसके अवगत कराया था। और हमने उनके कहने पर एक पूरा यहाँ पे जो स्टॉपेज को लेकर जो उन्होंने बात करी है, एक प्रस्ताव आगे बढ़ाया था। मुख्य कारण तो ये है कि हमारे यहाँ से प्रयागराज जाने के लिए एकमात्र ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस थी, जिससे लोगों का अंतिम संस्कार के लिए अस्थियों का विसर्जन होता था। गरीब लोग हैं, आज 5,000, 7,000, 8,000 रुपये गाड़ियों का पैसा देकर जाना पड़ रहा है, जो हम 100 से 200 रुपये में पहुंच जाते थे वहां। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है रेलवे की हठधर्मिता के चलते, जबकि चंदिया मंडल करोड़ों की आय दे रहा है और उसके बावजूद रेलवे स्टेशन मंडल हम चंदिया नगर के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। हमारी आज डीआरएम बिलासपुर से चंदिया के रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज के समय को लेकर ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी मंडल चंदिया, व्यापारी संघ चंदिया, नागरिक एकता मंच चंदिया
एवं नगर के विभिन्न संगठनों द्वारा के सामूहिक रूप से आज ये ज्ञापन दिया गया। हमने स्पष्ट रूप से डीआरएम साहब से मांगा है कि विगत 2 वर्षों से चंदिया रेलवे स्टेशन इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। करीब 40 से 50 गांव से 100 गांव तक के लोग इस रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं और अगर 2 वर्ष से कोई ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होने के कारण यहाँ के आम जनता को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हमने विगत डीआरएम साहब को यह भी अवगत कराया कि विगत 5 बार से चंदिया क्षेत्र की जनता, चंदिया क्षेत्र के नागरिक, चंदिया क्षेत्र के संगठन ये आपको ज्ञापन देते चले आ रहे। जिला नीमच में रतनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम आलोरी गरवाड़ा में सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब वहां स्थित बाबा रामदेव मंदिर का पुजारी फांसी के फंदे पर झूलता मिला, तो वहीं उसकी पत्नी की गला कटी लाश के बाहर पड़ी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जब जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी कैलाश चंद्र और उसकी पत्नी रेखाबाई की मौत संदिग्ध हालातों में हुई है। प्रथम दृष्टया अनुसार ऐसा लग रहा है कि पहले पुजारी ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला और फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। हालांकि अभी पुलिस की जांच पड़ताल चल रही है, जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर वहां क्या हुआ था। रामलाल द्वारा सूचना दी गई है कि रामदेव मंदिर परिसर में कैलाश चंद्र पिता ओंकार लाल गर्ग ने मंदिर परिसर के ही बने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है तथा परिसर में ही उसकी पत्नी रेखाबाई भी खून में लथपथ होकर मृत अवस्था में पड़ी है। इसकी सूचना प्राप्त हुई है, इस पर प्राथमिक कार्रवाई की जाकर जांच की जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिशुपाल सिंह और थाना रतनगढ़। मुरैना जिले के किलारस नगर में रहने वाले सोनू बंसल ने उम्मेद सिंह निवासी पचोखरा थाना चिन्नोनी को 3,10,000 रुपए घरेलू काम के लिए दिए थे। उम्मेद सिंह ने पैसे वापस करने की जगह चेक दिए थे, जो कि चेक बाउंस हो गए। सोनू बंसल ने चेक बाउंस का मामला सबलगढ़ न्यायालय में चल रहा था। उम्मेद सिंह को बार बार नोटिस भी दिए गए। प्रथम न्यायालय सबलगढ़ में मजिस्ट्रेट द्वारा 1 वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी रुपए नहीं दिए तो सजा बढ़ाई जाएगी और जमीन कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इस पूरे मामले की जानकारी सोनू बंसल ने अवगत कराई गई है। महाशिवरात्रि पर रामघाट और दत्ता अखाड़ा क्षेत्र 5 लाख दियों से जगमग होगा। संपूर्ण शहर में 11 लाख से अधिक दीपक जलाने का लक्ष्य जिला प्रशासन ने रखा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने महाशिवरात्रि पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। राम मंदिर के भव्य पूजन में 9.5 लाख दीपक जलाए गए थे, जिसका रिकॉर्ड बनाया था और किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए शहर में 12 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बृहस्पति भवन में आगामी महाशिवरात्रि पर वृहद स्तर पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों और दिए निर्माता व्यक्तियों के साथ बैठक की। उन्होंने 25 तारीख तक आवश्यक मजबूत दियों की सप्लाई करने का आग्रह दिया। बनाने वाले व्यक्तियों से किया 5-5 लाख 2 दिए बनाने वालों को ठेका दिया। वहीं 2 लाख दिए का ठेका एक अन्य व्यक्ति को दिया गया है। वहीं तेल और बाती के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में दीपक, तेल, बत्ती और जलाने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था और स्वयंसेवकों से संपर्क कर उनको जोड़ने के लिए सभी समाज सेवी संगठनों से आह्वान किया। शहर में सभी दीपों का प्रज्वलन एक ही समय में एक साथ किया जाएगा। शिवरात्रि का जो हमारा 11 लाख दीपक लगाने का जो आयोजन है, उसमें भव्य आतिशबाजी के साथ सभी लोगों के जोड़ करके नदी के दोनों किनारों पे, और अभी तक की एक रिकॉर्ड है कि सरयू किनारे 9.5 लाख दीपक लगा है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हम कोशिश कर रहे हैं उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए 11 लाख दीपक यहाँ लगाए जाए। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की नगरी है, तो अभी हमारी जिस ढंग से तैयारी चल रही है उसमें संतोष है कि यह पूरा आयोजन उसी गरिमा और गौरव के साथ होगा और उस निश्चित रूप से हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए, 11 लाख दीपक को लगाने के लिए आज पुनः तीसरे दिन लगातार जो है वो बैठक करी गई है। और आज जो चूँकि दियों की उपलब्धता, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, आज 11 तारीख है, 25 तारीख तक हमें लगता है कि सारे हमारे पास दिए आ जाने चाहिए। अभी दिवाली का समय भी नहीं है जब बहुत बड़ी संख्या में दिए बनते हैं। अतः सबसे पहली जो चुनौती है कि दिए की उपलब्धता 12 लाख की जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, लगभग आज उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है और ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो कल प्लेस कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो तेल और बाती वगैरह जो होती हैं चीज़ें, उनकी व्यवस्था भी कर ली गई है। उनका भी टाइड अप पूरा हो गया है। जो पहचान है उनकी स्थानों की, उसको करने के लिए नगर निगम कमिश्नर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो उस दिन वॉलंटियर्स बनेंगे वो संख्या बहुत बड़ी होगी, लगभग 5,000 से अधिक की संख्या हमको चाहिए होगी। उस पर भी आज हमारी बातचीत हुई है। सभी कॉलेजेस को और 11वीं 12वीं के बच्चों को हम लोग इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस संबंध में भी कमिश्नर नगर निगम के द्वारा एक दौर की तो बातचीत हो गई है, दूसरे दौर में मेरे द्वारा भी सबकी बैठक लेके उनको हम लोग न केवल आइडेंटिफाई करने का काम बल्कि उनको प्रशिक्षित करने का काम भी हमको करना पड़ेगा।
जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी एक्सरसाइज हमारे द्वारा चल रही है। इसके लिए सीओ स्मार्ट सिटी को हम लोगों ने अधिकृत किया है कि उनके द्वारा एजेंसी से बात करके किस रूप में हो सकता है, कैसे हो सकता है। अभी हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो कोई रिकॉर्ड स्थापित करना नहीं है। प्रथम शामगढ़ तहसील के गांव सुराखेड़ी फंटे पर पंचमुखी बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिनांक 7 फरवरी से निरंतर मुकेश जी शर्मा द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष भाग ले रहे हैं। जहां पर प्रतिदिन 56 जोड़ों द्वारा 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर 14 फरवरी को पूर्णाहुति और 15 फरवरी को महाप्रसादी भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। समिति के सदस्यों लाल सिंह सिसोदिया और मनोहर सिंह सिसोदिया ने अपील की है कि उक्त आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में पधारे। भागवत कथा का आयोजन है और इसी में हमारे यहाँ पंचमुखी बालाजी की स्थापना की जाएगी और 14 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा रहेगी बालाजी की, 15 को पूर्णाहुति रहेगी, महाप्रसादी रहेगी और भंडारा रहेगा। कितने जोड़ों का यहाँ पे ये 51 जोड़े बैठे हुए हैं, 11 कुंडी यज्ञ है। कौन महाराज कर रहे हैं भगवान पिता? ये महाराज मंदसौर से है मुकेश जी शर्मा। क्या नाम है आपका? लाल सिंह सिसोदिया, शिवसेना जिला प्रमुख मंदसौर। ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ हमारे सुराखेड़ी और कोटड़ा दोनों गांव का जो चौराहा है हनुमान जी की मूर्ति स्थापना और 11 कुंडी हवन 51 जोड़ों से और स्थापना 14 फरवरी को। क्या नाम है? मनोहर सिंह सिसोदिया, सुराखेड़ी। 12 घंटे के भीतर दूसरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि सलीमाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 23 में शाम 8 बजे पुराने स्टेट बैंक के सामने 2 मोटरसाइकिल सवारों के रौंदते हुए ट्रक मौके से फरार हो गए, जिसमें मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क हादसे के बाद दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलते ही सलीमाबाद एसडीओपी मोनिका तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंची, जहां मृतक महिला की पहचान मीराबाई दीक्षित 60 वर्ष निवासी सलैया फाटक थाना सलीमाबाद के रूप में हुई। बताया गया कि मृतक महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस कारण सलैया फाटक निवासी सौरभ दुबे उम्र 28 वर्ष उपचार के लिए सलीमाबाद मोटरसाइकिल क्रमांक MP 21U04177 से आया हुआ था और तभी पुराने स्टेट बैंक के समीप सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक MP 21MR7851 की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें महिला और युवक सड़क में गिर गए और पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रक ने महिला को रौंदते हुए भाग खड़ा हुआ, जिससे सलैया फाटक निवासी मीराबाई दीक्षित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल में सवार युवक रमेश सिंह गौड़, दुमा गौड़, दिनेश सिंह गौड़ निवासी डूंगरहाई थाना सलीमाबाद भी दुर्घटना में घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घायलों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए PM के लिए पोस्टमार्टम कक्ष भेजा गया। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग से आवागमन बहाल हो सका। पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।